नीतीश सबके हैं, ऐसा पोस्टर एक बार वायरल हुआ था और ये बात फिर से सच साबित हो गई है। बिहार में मोहरे बदलते हैं लेकिन चेहरा तो नीतीश कुमार का ही रहता है। वो थाली के बैंगन की तरह कभी इधर तो कभी उधर लुढ़कते रहते हैं। नीतीश का महागठबंधन से एक बार फिर से मोह भंग हो गया है और पाला बदलते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब नीतीश ने पलटी मारी है। उन्होंने इतनी बार पलटी मारी है कि उनका नाम पलटू राम रख दिया गया है। यहाँ तक कि वो अपनी बातों पर भी कायम नहीं रहते हैं। 30 जनवरी 2023 को नीतीश ने कहा था कि मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन वापस एनडीए में कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन वापस तो बीजेपी के पाले में ही आ गए हैं। अब नीतीश ने कब कब पलटी मारी है ये जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे यानी कि 1974 में जाना होगा। छात्र आंदोलन के जरिए नीतीश ने राजनीति में कदम रखा। फिर 1985 में वो विधायक बने। लालू यादव और नीतीश जनता दल में एक साथ थे। 1990 में लालू यादव मुख्यमंत्री बने और अपनी महत्वाकांक्षाओं की बदौलत नीतीश ने 1994 में लालू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। 1994 में नीतीश ने जनता दल छोड़कर जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी का गठन किया। इसके बाद साल 1995 में वाम दलों के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा लेकिन नतीजे पक्ष में नहीं आए। फिर क्या था, नीतीश ने लेफ्ट से गठबंधन तोड़ लिया और फिर 1996 में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का हिस्सा बन गए। इसके बाद नीतीश कुमार बिहार में बीजेपी के साथ 2013 तक साथ मिलकर चुनाव लड़ते रहे और बिहार में सरकार बनाते रहे। बिहार में बीजेपी और नीतीश 17 साल तक साथ रहे। लेकिन नीतीश का बीजेपी से पहली बार मोह भंग तब हुआ जब नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। उन्हें लगा था कि पीएम पद का उम्मीदवार उन्हें बनाया जाएगा, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उनका सपना तोड़ दिया। जिसके बाद नीतीश ने नरेंद्र मोदी का विरोध करते हुए बीजेपी से नाता तोड़ लिया और 2014 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ा। लेकिन 2014 के चुनाव में नतीजे जेडीयू के पक्ष में नहीं आए, जिसके बाद आरजेडी और कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया। 2015 विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की जेडीयू ने आरजेडी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और बिहार में बीजेपी का सफाया कर दिया। नीतीश कुमार ने आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई। नीतीश सीएम बने और तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम की कुर्सी संभाली। बिहार में आरजेडी के साथ 2 साल तक सरकार चलाने के बाद फिर से 2017 में नीतीश ने महागठबंधन से नाता तोड़ लिया और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। नीतीश सीएम बने और सुशील मोदी डिप्टी सीएम बने गए। नीतीश कुमार और बीजेपी ने 2017 से लेकर 2022 तक फिर से सरकार चलाई। इस दौरान 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव भी नीतीश ने बीजेपी के साथ लड़ा, लेकिन चुनावी नतीजे में बीजेपी को फायदा और जेडीयू को भारी नुकसान हुआ। जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। जेडीयू ने 43 सीटें जीती तो बीजेपी के खाते में 74 सीटें आईं। इसके बावजूद बीजेपी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार को ही सौंपी और अपने 2 डिप्टी सीएम बनाए। 2020 में नीतीश सीएम जरूर बन गए, लेकिन बीजेपी का दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाए। फिर क्या, बिहार में 2 साल सरकार चलाने के बाद नीतीश कुमार ने 2022 में एक बार फिर पलटी मारी और आरजेडी व कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली। अब 1.5 साल के बाद नीतीश कुमार का मन फिर से बदल गया और फिर से पलटी मार दी है। अब लोकसभा चुनाव के ठीक पहले नीतीश का ये कदम आरजेडी और इंडिया गठबंधन को कितना नुकसान पहुंचाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए आज की खबर।